देखिए पीवी डायग्राम है, ये हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ये दोनों साइड में एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। इतना हो गया। और एडियाबैटिक में हमको पता है कि डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 होती है, यानी हीट ट्रांसफर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने बताया है वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, बताया है ना, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन के केस में, क्या होगा, आइसोथर्मल वर्क डन क्या होता है, A to B, यहां से यहां तक जाने में वर्क डन करना पड़ा ना, और यहां पे क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल वर्क डन क्या होता है, फॉर्मूला देखिए आइसोथर्मल वर्क डन का, nRT log V2 by V1, कुछ ऐसा ही है। कॉपी में देखिए, इससे पहले मैंने कराया है वर्क डन इन आइसोथर्मल, वर्क डन इन एडियाबैटिक। कॉपी नहीं बनाया आपको, बेटा फेल हो जाओगे अगर ऐसी कंडीशन रही तो। कॉपी बनाया फिर मैंने कई बार बोला था कॉपी बनाने के लिए। कितने लोग हैं क्लास में जिनके पास नोटबुक है, रेज योर हैंड। मैं जो पढ़ा रहा था उसको लिखा भी नहीं आप लोगों ने, कॉपी नहीं बनाई है। मेरे को कल कॉपी चाहिए, पहले बता रहा हूं। मैंने बहुत पहले ही बोला था कि आई वांट ए नोटबुक। मैं इतना सारा सब पेपर पढ़ा दिया और अभी तक तुम लोगों के पास कॉपी नहीं बनी है, कहां लिखते थे सर जी? नोट्स बनाए नहीं हो आप लोग? जो उस दिन तुम आए थे ना, तुम भी तो आए थे, तुम लोग भी आए थे, उस दिन बताया था उसका फॉर्मूला क्या है, कहां देखोगे? हाँ, वो लॉग बेस ई को 10 में मल्टीप्लाई किया था तब, याद आ रहा है? जैसे मेन फॉर्मूला क्या होता है, WAB वर्क डन फ्रॉम पॉइंट A to B, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वर्क डन एट आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि A से B तक हमारा कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल है ना, तो WAB क्या हो जाएगा, nRTH log बेस E। अगर इसी को 10 में मल्टीप्लाई करना है, 10 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये बेस 10 का फंक्शन हो जाएगा। बेस 10 टू बेस E में क्या करना है, 2.303 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये होता है log V2 by V1 है, तो यहाँ पे log V2 क्या है, VB होगा। ये अगर इसको हम लोग V1 लेते हैं और इसको V2 लेते हैं तो ये हमारा V2 हो जाएगा, तो log VB अपॉन VA, ये हमारा क्या कंडीशन होगा, द वर्क डन फ्रॉम A to B, A to B, यानी जो फंक्शन हमारा A से लेके B तक जो हमारा वर्क डन निकला है वो किस में निकल रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस में। आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होता है, WAB nRTH log बेस E VB by VA होता है ना। ये स्टेप 1 लिखिए इसको, ये किसमें होगा, स्टेप 1 में। देखिए यहाँ पे कोई वर्क फंक्शन होगा नहीं, क्योंकि हीट 0 हो जाएंगे, जो हीट 0 हो रहा है, हीट ट्रांसफर 0 है ना। एडियाबैटिक में हीट 0 होता है, जो लोग नए हैं वो सुन रहे कि हीट प्रोसेस में, सॉरी एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट 0 हो जाता है, बिकॉज देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। कहीं भी हीट का ट्रांसफर नहीं हो पाता है,
तो इसीलिए मैंने यहाँ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 रखा हुआ है, इजंट इट? डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ? 0 है। जब 0 है तो इसमें क्या करेंगे, ये हमारा तो पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में डेल्टा क्यू शुड बी 0, इट मीन्स there is no transfer of heat in a process of adiabatic function, isn't it? And third process is isothermal expansion, compression, isothermal expansion, isothermal compression, ठीक है? कंप्रेशन में क्या है, लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं? लो टेम्परेचर। तो द डिफरेंस इज WCD, यहाँ देखिए ये C है ये D है, यहाँ पे B2C तो 0 हो गया, B2C 0 हो गया, बट डन बिकॉज देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, C to D है, तो WCD इज इक्वल टू NRTL। हमारा समझ में, NRTL log ऑफ बेस E VD बाई VC। कंप्रेशन है तो कंप्रेशन है तो ये माइनस का फंक्शन होगा, और माइनस जब हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, NRTL log VC बाई VD हो जाएगा। समझ में आया? एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, खिंचाव होता है, ठीक है, और कंप्रेशन में दबता है। जब चीजें पहले से स्पेस उसका कम होगा तो यहाँ पे निगेटिव साइन लगेगा। निगेटिव साइन क्या दिखाता है हमारा, कि ये बॉडी क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। अब जब ये माइनस हटाएंगे तो ये लॉग का फंक्शन VC बाई VD हो जाएगा। आया समझ में? ये हमारा तीसरा स्टेप। सेकेंड स्टेप ये था, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, अगेन 0, बिकॉज स्टेप 4 भी आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है, देयरफॉर डेल्टा क्यू शुड बी 0। ये चारों स्टेप है, चारों को जो हमारा टोटल इफिशियंसी मारो, पूरा कहानी का। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन है। ये हमारा क्या कर रहा है, हाई टेम्परेचर है, तो इसको हम लोग QH लिख सकते हैं, हीट एट हाई टेम्परेचर होगा ना। और ये हमारा लो टेम्परेचर है, तो इसको हम लोग QL लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, यानी QL बाई QH, QL बाई QH इज इक्वल टू, देखिए NR से NR कैंसिल, ठीक है, NR से इस NR से ये NR कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा NRTL है और ये हमारा TH है, तो ये हो जाएगा TH बाई TL log ऑफ VC बाई VD अपॉन log ऑफ, सॉरी VB बाई VA ना, VB बाई VA होगा, और ये log VC बाई VD, ये हमारा आ जाएगा QL बाई QH, ठीक है। नाउ इफ वी कंसीडर, याद रखिएगा, देखिए ये सब करने के बाद
ये सब करने के बाद लिखिए व्हेन वी कंसीडर इन एडियाबैटिक प्रोसेस, इसको लिख लिए कि नहीं, इसको लिख लो। व्हेन वी कंसीडर इन एडियाबैटिक प्रोसेस if only consider the temperature, heat को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, only consider the temperature, there will be देखिए there will be देखिए T at temperature at B is equal to temperature at C and the temperature at D at temperature at A, ठीक है, टेम्परेचर एट A। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B पे टेम्परेचर जो भी है, देखिए B पे टेम्परेचर है और इस पे टेम्परेचर है, इस पे टेम्परेचर है और इस पे टेम्परेचर है, तो हम लोग क्या करेंगे, चारों पे टेम्परेचर है ना, चारों पे टेम्परेचर है तो अब टेम्परेचर को इक्विलिब्रियम स्टेट में रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि देखिए ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है ऊपर और नीचे, ध्यान देना, और यहाँ पे हीट हमारा जीरो है, तो जाहिर सी बात है जो टेम्परेचर यहाँ होगा वही टेम्परेचर यहाँ हो जाएगा और जो टेम्परेचर यहाँ होगा वही टेम्परेचर यहाँ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हीट हमारा जीरो हो गया ना, तो अब हमको कंसीडर किसको करना है, टेम्परेचर को केवल। जब हीट जीरो हो गया तो टेम्परेचर को कंसीडर करना है इन प्रोसेस ऑफ एडियाबैटिक। याद रखिएगा कार्नोट साइकिल में दो चीजें हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफर जीरो होता है, इस वजह से यहाँ पे आइसोथर्मल एक्सपेंशन और आइसोथर्मल कंप्रेशन में टेम्परेचर बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हीट हमारा कोई काम ही नहीं कर रहा है। जब कुछ काम ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो जो चीज यहाँ है उसी को कैरी ऑन यहाँ करेगा टेम्परेचर तब ना रिड्यूस या बढ़ता है या घटता है जब कुछ फंक्शन होगा, लेकिन जब वहां पे फंक्शन ही नहीं होगा तो टेम्परेचर जो यहाँ होगा वही घिसक के सी पे आ जाएगा। बात समझ में आया, तो TH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, TL, ठीक है, TH इज इक्वल टू TL एंड QH इज इक्वल टू QL। अगर कंसीडर करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा TH इज इक्वल टू TL एंड QH इज इक्वल टू QL। तो जाहिर सी बात है, ध्यान दीजिएगा, जाहिर सी बात है कि जो हमारा कार्नोट साइकिल में एफिशिएंसी आ रहा था वही एफिशिएंसी इसमें क्या आएगा, टेम्परेचर के फॉर्म में, जो मैंने उस दिन लिखवाया भी था कि हीट के जगह पे अगर हमको टेम्परेचर को कंसीडर करना है तो टेम्परेचर की वैल्यू रख देंगे। क्यों, क्योंकि ईटा इज इक्वल टू आपका क्या आया था, 1 माइनस Q2 बाई Q1, ऐसे ही आया था ना, 1 माइनस Q2 बाई Q1। देन टेम्परेचर के केस में क्या हो जाएगा, 1 माइनस Q2 बाई Q1। यही आपका कार्नोट साइकिल है। आप इतना करके आराम से ये लिखिएगा कि द टेम्परेचर विल, लिखिए क्या लिखे हैं, विल बी कैरी B to C and D to A, B to C and D to A in process of adiabatic function, in process of adiabatic function the TH and TL will be equilibrium state. The TH and TL will be in equilibrium state. Therefore, QH and QL will be the same. QH and QL will be the same. Therefore, the efficiency eta is equal to 1 minus T2 by T1.
1 माइनस T2 बाई T1। हो गया? अब इसी पे सवाल है आपका ये चैप्टर खत्म। वेव एंड ऑसिलेशन बचा। वेव एंड ऑसिलेशन, इस पे न्यूमेरिकल है। कल तो मैं शायद ना रहूं।